नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। लहसुन को लेकर प्रसिद्ध मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। आवक के साथ ही किसानों को उपज के बम्पर दाम मिलने से खुशी की लहर है। किसानों का यह भी कहना है कि पहली बार लहसुन के दामों में इतना उछाल देखा गया है। यूं तो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला अफीम उत्पादन को लेकर अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन इस साल किसानों के लिए सफ़ेद सोना भी सार्थक साबित हुआ है। लहसुन के दाम ने किसानों को निहाल कर दिया है। सीजन से पहले मंडी में आई नई लहसुन और बाजार में मांग अधिक होने के कारण दाम में भारी उछाल है। लहसुन के मिल रहे इन अच्छे दामों ने किसानों को बड़ी राहत दी है और यही कारण है कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी किसान लहसुन उपज लेकर मंदसौर मंडी पहुंच रहे हैं। इन दिनों किसानों को अच्छी लहसुन के दाम 30,000 रुपये प्रति क्विंटल तक मिले, वहीं न्यूनतम दाम 10 से 15,000 तक मिले। लहसुन के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद किसान भी राहत की सांस ले रहे हैं। रबी सीजन की फसलें मंडी में आने से पहले वर्तमान में लहसुन से ही पूरा प्रांगण मंदसौर कृषि उपज मंडी का पटा हुआ है। चारों ओर लहसुन ही लहसुन नजर आ रही है। लहसुन के दाम में तेजी का यह सिलसिला जनवरी माह की शुरुआत से ही देखा जा रहा है, जो कि अब तक जारी है। खैर, बीच में कई बार दाम में आई कुछ हद तक की गिरावट से किसानों में मायूसी भी देखी गई थी। लहसुन के दाम क्वालिटी पर भी निर्भर है। खासतौर पर ऊँटी की अच्छी क्वालिटी के लहसुन के किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि पुरानी और सूखी हुई लहसुन के दाम इन दिनों अच्छे मिल रहे हैं, जबकि इसके एवज में खेत से उखाड़कर तत्काल लाई गई नई लहसुन के दाम कम प्राप्त हो रहे हैं। आपका कहाँ से आया और क्या किस तरह के दाम मिले क्या कहें? नमस्कार, मेरा नाम विकास धाकड़ है। मंदसौर ज़िले से सीताऊ तहसील का रहने वाला हूँ, गांव एरा में। और आज मंदसौर मंडी में आया था। यहाँ भाव के मामले में देखा जाए तो कम नहीं है भाव। बाकी कच्ची लहसुन ने भाव दबा रखे हैं अच्छे खासे, और ऊपर में 30,000 के समथिंग बिकी है लहसुन। बाकी वैरायटी के हिसाब से आज आवक भी बम्पर रही है, बहुत तगड़ी आवक रही है। ऊटी की लहसुन की लगभग आधी से ज़्यादा ऊटी की लहसुन की आवक रही है। अब 8 दिन हो गए, देसी भी बढ़ने लगी है। देसी के आने से ही भाव में थोड़ी ऊपर नीचे चढ़ा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दब भी गए थे, फिर बढ़े हैं। तो बढ़ने का कारण ये है कि सूखी लहसुन लाओगे तो भाव बढ़ेंगे, और गीली लहसुन में दब रहे हैं भाव। कच्चे दामों में किसान भाई नहीं ले सकते। हाँ, मंदसौर मंडी में जो है लहसुन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं अभी। किसान भाई भी ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन की पैदावार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में लहसुन ही लगा रहे हैं। दूसरी फसल से लगभग देखा जाए तो किसान संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दूसरी फसल का भी भाव अच्छा मिल नहीं रहा है, लहसुन में अच्छा दाम है। इसके कारण किसान भी लहसुन से भी संतुष्ट है। कृषि उपज मंडी मंदसौर में अपने लहसुन लेकर आया था। 18,500 बिकी है, और आज थोड़ा सा बाज़ार आवक ज़्यादा होने की वजह से 1,500-2,000 रुपये की कम है। और किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कच्चे लहसुन उखाड़ के नहीं लाएं और पका के ही बाज़ार में बेचें। सभी किसान भाइयों को ये भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मैं भगवान से यही विनती करता हूँ कि ऐसे भाव किसानों को हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद। सर, ऐसा है कि अभी 2-3 साल से 300-400 बिक रही थी। किसानों को 2-3 साल में ये भाव लेने का नंबर आया है, तो भगवान से यही विनती है कि ये ऐसे भाव चलते रहें, क्योंकि किसानों के 2-3 साल में लहसुन फेंकना पड़ी थी, ये सिचुएशन थी। ये तो इस साल आया है तो किसानों को भी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। क्या नाम है आपका? विनोद पाटीदार, गाँव रणेरा से। कहाँ से आया, किस तरीके से आज दाम रहे हैं? मैं फुलपुरा रहता हूँ, गोपाल गुजर नाम है, और 3,300 बिकी है लहसुन ऊटी। ये जो भी है, जैसे कि 27,000 भी जा रही है, 25,000 भी जा रही है, 24,000 भी जा रही है। ऊंचे में तो 30,000 बस, ज़्यादा नहीं गए। ये रोदिन के आवक के ऊपर होती है। आज ज़्यादा माल था तो आज कम डाउन लग रहा है, 2-3 हज़ार रुपये। और विशेष कल थोड़ा तेज़ी थी। जैसे भाव अच्छा मिलता है मंदसौर में, जैसे कि मंदसौर आसपास के सभी यहाँ पर मंदसौर ही आते हैं। मनासा मंडी है, जैसे कि पिपलिया मंडी है, वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छे दाम मिल रहे हैं इसलिए। क्या नाम है आपका? गोपाल गुजर। कहाँ से आया और क्या रहा लहसुन का दाम? हाँ, मेरा नाम विनोद पाटीदार है। मैं ग्राम बिडवाल बदनावर से आया हूँ, और मेरा लहसुन 27,900 बिका, जो कि ऊटी क्वालिटी थी। और उसी के साथ एक देसी लॉट भी था, जो कि 16,500 बिका है। नहीं, इस बार तो ऐतिहासिक भाव लग रहे हैं, और आज तक मैंने भी मेरी 39 साल की उम्र में अभी तक ऐसा भाव नहीं देखा था। बहुत बढ़िया मुनाफा मिल रहा है किसान को।
नहीं, इंदौर भी जाते हैं हम, उसके अलावा नीमच की मंडी, मंदसौर सेकंड टाइम कर रहा हूँ मैं। अच्छा अनुभव रहा मंदसौर का मेरा। हाँ, किसानों के लिए यही संदेश है, कच्चा माल नहीं लाए, अच्छा पका के लाएं, उसका बाज़ार मिलेगा। थोड़ा सूखा हुआ रहेगा, जैसा मेरा माल था, तो भाव अच्छे मिल सकते हैं। मंदसौर जिले के संजीत गांव के बीजेएस साइंस एकेडमी में आज शनिवार शाम वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव के इस आयोजन में विद्यालय के नन्हे भैया बहनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें राम आएंगे, कवि सम्मेलन, सोशल मीडिया के सदुपयोग व दुरुपयोग पर नाटक सहित देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गई। शाम 7 बजे आनंद भवन परिसर में प्रारंभ हुआ वार्षिकोत्सव का आयोजन रात 10 बजे तक चला। उक्त जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य अंकित तिवारी द्वारा दी गई। देखें वार्षिकोत्सव आयोजन की ये झलकियाँ। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हमसे मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम मंदसौर जिले के गांव मालिया खेरखेड़ा में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकला। पथ संचलन में सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। पथ संचलन मालिया खेरखेड़ा के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से प्रारंभ हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय के खेल मैदान पर समापन हुआ। आपको बता दें कि पथ संचलन में संघ की पोशाक पहने सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवियों ने हिस्सा लिया। पथ संचलन में बौद्धिक के बाद ध्वज को प्रणाम किया और घोष के साथ सैकड़ों की संख्या में संघ की पोशाक पहने स्वयंसेवकों ने विद्यालय के मैदान से पथ संचलन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में सभी स्वयंसेवक हाथों में दंड लिए कदमताल मिलाते हुए चल रहे थे। वहीं पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया गया। पथ संचलन में स्वयंसेवकों द्वारा वंदे मातरम व जय श्री राम के नारे लगाते हुए संचलन में चले। पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद इसका समापन वापस सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के खेल मैदान पर किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। मंदसौर में एक हाथी को कार धोने के वॉशिंग सेंटर पर नहलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथी तन्मय होकर नहाने के लिए जमीन पर लेटे हुए हैं और हाथी को कार धोने के प्रेशर पाइप से शैम्पू साबुन लगाकर नहलाया जा रहा है। दरअसल यह गजराज मंदसौर के सीतामऊ में जैन समाज के आराध्य देव पार्श्वनाथ के चल समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, जहां पर चल समारोह निकलने से पूर्व गजराज को कार धोने के वॉशिंग सेंटर पर प्रेशर पाइप से नहलाया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रविवार को स्वर्णकार मांगलिक भवन पर किसान संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के माध्यम से किसानों ने शासन की योजनाओं से मिले लाभ और अनुभवों से उपस्थित किसानों और जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया।
इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं जैविक खेती की पद्धति के नए आयाम को स्थापित करने को लेकर किसानों को समझना, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना, नई खेती की तकनीकी को अपनाकर किसानों के जीवन में सुधार लाना है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सुधीर गुप्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसान कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों और योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा न्यूनतम ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान की आय में वृद्धि करने और किसानों को उपज का उचित दाम मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए समर्थन मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। केंद्र पर राज्य की सरकार तमाम ऐसे प्रयास किसानों के हित के लिए कर रहे हैं ताकि खेती किसानों के लिए लाभ का बतना साबित हो। धड़ा को मतलब लीलो धम भरो आको साल बन नहीं करो एक मतलब साल में 2 साल तो भाव बन जाए, बीघा 2 बीघा को जो 2-4-5 लाख को बीजा या एक्स्ट्रा कमाई, बाकी धान पानी वगैरह जो सब बनती है। तो मैंने मिस्टर मेरे को मुझे याद है तो जैविक से करा मैंने सरकारी जो दवाई होती है तो उसमें डिस्प्ले कर दी थी, फिर मैंने जैविक की उसमें डिस्प्ले करके और जैविक खाद वाद उसमें टेंसिंग करके डाल दिया। तो उसके बाद में जितना मुझे 5 मिलियन प्रोडक्ट को मैंने दिया। कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, क्या खास बात किसानों को बताई जा रही है? नहीं, देखिए, इसमें हम किसान को बताने के बजाय किसान के अनुभव को सुनते हैं और जिस तरीके से बदली हुई सरकार ने किसानों की मदद के लिए जो भी प्रयोग या प्रयोजन किए हैं उसका इनके जीवन पर क्या असर आया है। तो अभी आपने भी सुना, हमने भी सुना कि जैसे 5 आरी का मिर्ची लगाकर भाई ने 90,000 रुपये का मिर्ची 5 आरी में उत्पादन करके बेचा है। या एक हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने देसुरी की नाल तक, उदयपुर तक धनिया बेचा है और धनिये से अद्भुत पैसा कमाया है। तो एक भाई है जिन्होंने बकरी पालन को 20 लाख रुपया सब्सिडी मिला, उससे 200 बकरी उन्हें मिला, 40 लाख का लोन मिला, उसमें 20 लाख सब्सिडी हो गया। तो बकरी पालन से ये प्रतिवर्ष अपने धन को बढ़ा पा रहे हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा पा रहे हैं। जैविक फार्मूले से इन्होंने अद्भुत प्रयोग किए हैं और जिसके कारण किसानों को एक दूसरे को अपने अनुभव सुनाने से एक प्रेरणा बनती है और अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार की योजनाएं, किसानों का परिश्रम, उसके कारण हमारे हालात कैसे बदलेंगे, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम किसानों के अनुभव सुनते हैं। सर, किसानों के लिए जो भारत सरकार की योजना है या वर्तमान में जो पॉलिसी है सर, उसको आप कितना कारगर मानते हो, उसमें किस तरह से उसका और पालन? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि फर्टिलाइज़र आधारित खेती होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आई, अधिकतम पेस्टिसाइड का यूज़ होने लगा। तो धीरे धीरे किसानों को जैविक की तरफ ले जाना ये बड़ा उद्देश्य था और इसके लिए पशुपालन को बढ़ावा देना था। पशुपालन को धीरे धीरे वापस से मूल स्थान पर लाकर खड़ा करना। किसानों की आमदनी लगातार गिरती जा रही, इसके लिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर ले जाकर खड़ा करना, उनके सीड्स प्रोग्राम को ठीक करना, उनको मासिक कोई प्रबंधन हो, खर्च से बचाएं, इसके लिए आयुष्मान कार्ड से लेकर ऐसी चीज़ें उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि उनके डोमेस्टिक एक्सपेंसेस में कमी आए। बैंकों से इन्हें न्यूनतम ब्याज पर, 0 ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराना, इरिगेशन के लिए उनके खेत तक पानी ले जाना, बिजली के प्रबंधन उनके घर पुख्ता करना, सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन करके उनके पंप चलाने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। धीरे धीरे ऐसे अनेकों अभियान चले। आज ड्रोन दीदी आई है, जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र अब ड्रोन के माध्यम से खेतों में स्प्रे होगा, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा और बेतरतीब यूज़ नहीं होगा। मिट्टी परीक्षण के कारण पता पड़ जाता है कि नाइट्रोजन कम है कि ज़्यादा है, सल्फर कम है कि ज़्यादा है, क्या देना क्या नहीं देना। रिसर्च होने के आधार पर नैनो यूरिया, नैनो DAP का उत्पादन हुआ, जिसके कारण हमारी विदेशी निर्भरताएं धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो 1400 रुपये, 1300 रुपये का DAP मिलता है वो 600 रुपये में नैनो बाज़ार में मिलने लगा, 225 रुपये में नैनो यूरिया बाज़ार में मिलने लगा, लोगों को समझ में आने लगा और धीरे धीरे सरकार की निर्भरताएं, सरकार भी आत्मनिर्भर होगी, देश भी आत्मनिर्भर होगा और किसान भी आत्मनिर्भर होगा। सर, मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आप किसानों के लिए क्या खास बात सलाह के रूप में देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो एक ही बात कहूँगा किसान भाइयों से कि हमें पानी की आवश्यकता है, सरकार उसके प्रबंधन को धीरे धीरे ले जा रही है। हमें बिजली की आवश्यकता थी, सरकार उसको धीरे धीरे प्रबंधन को ले जा रही है। अब हमें वापस लौटना चाहिए अपने मूल खेती की तरफ, जो हम 50 के दशक से लगभग छोड़ते चले आए थे।
और 50 के दशक के पहले जो भारतीय परंपरागत खेती करते थे और उनमें जो सुधार करने की आवश्यकता है उसको दृष्टिगत रखते हुए जितनी निर्भरताएं हमारी दुनिया के बाज़ारों पर नहीं होगी उतने हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और इसीलिए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र ये किसान स्वयं प्रोडक्ट कर ले या नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के माध्यम से उपयोग करना शुरू करेंगे तो इनकी किसानों की खेती की लागतें कम होगी। मालवी प्रजापति समाज की आराध्य कुलदेवी श्री यादे मां की जयंती प्रजापति समाज के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। रविवार को यादे मां की जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन समाजजनों के द्वारा किया गया। निवा सिटी के रावण रुंडी रोड स्थित यादे मां की पूजा स्थल पर सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती की गई। यादे मां की जयंती के अवसर पर हवन और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। रविवार शाम को जयंती के उपलक्ष्य में महाप्रसादी का भी आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रजापति समाज के बड़ी संख्या में महिला पुरुष भी उपस्थित रहे। इस बार मालवी प्रजापति समाज समिति के द्वारा चल समारोह नहीं निकल गया है। हालांकि प्रतिवर्ष यादे मां की जयंती पर चल समारोह निकाला जाता है। इसी तरह श्री यादे मां की जयंती के उपलक्ष्य में मेवाड़ा प्रजापति समाज के द्वारा कुलदेवी यादे मां की जयंती पर रविवार को शहर के स्कीम नंबर 9 सत्यनारायण मंदिर स्थित यादे मां मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह 10 बजे आरती की गई। इसके बाद महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। दोपहर 2 बजे हवन और आरती के पश्चात शाम को 5 बजे से महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। सर्वप्रथम में गायत्री मंदिर द्वारा हवन ध्यान किया गया। हवन की आहुति दी सब समाजजनों ने मिलके। उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ रखा है। ये मालवी प्रजापति समाज की तरफ से रखा गया है और यहाँ पर इस पश्चात में महाआरती होगी। महाआरती के बाद में भोजन का आयोजन रखा गया है। समस्त प्रजापति समाज के यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है। माता जी का प्रसाद है और आप भी सभी पधारें और ये भोजन प्रसादी का लाभ लें। मेरा नाम राजू प्रजापति, चंगेरी। ये प्रजापति समाज की कुलदेवी श्री यादे माता जी के जन्मोत्सव पर जो है आज कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सभी प्रजापति समाज बंधु इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ का आयोजन रखा गया है। हर साल जुलूस या शोभा यात्रा निकाली जाती है पर इस साल शोभा यात्रा नहीं निकाली गई और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है जिसमें बढ़ चढ़कर समाजजनों ने हिस्सा लिया है। किस प्रकार सुंदरकांड पाठ के आयोजन के बाद क्या क्या और आयोजन? इसके बाद भोजन का भोजन की व्यवस्था रखी गई है सभी समाजजनों के लिए और हवन का कार्यक्रम रखा गया था जो समापन हो चुका है और सुंदरकांड का पाठ चल रहा है अभी। आपका नाम? शुभम प्रजापति। जिले के मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनासा नगर के भाटखेड़ी नाग क्षेत्र निवासी 32 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते शनिवार को सल्फास की गोलियों का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। पहले उसे मनासा के शासकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां से युवक को नीमच जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, लेकिन युवक की गंभीर हालत को देखते हुए इसे नीमच जिला अस्पताल से भी राजस्थान के उदयपुर के लिए रेफर किया गया, मगर युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हालांकि परिजन उसे फिर भी कनावटी के एक निजी चिकित्सालय में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक का नाम अनिल पिता भूनीराम धनगर है, जो भाटखेड़ी नाका मनासा का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि उसने सल्फास की 4 गोलियां खाई थी। वहीं मृतक के शव का रविवार सुबह मनासा के शासकीय अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के कचनारा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने गाँव चलो अभियान के अंतर्गत मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गांव कचनारा में ग्राम के प्रधान सरपंच जीवन सिंह बुराना के घर शनिवार को रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्रामीण जनों से चर्चा की तथा उनके साथ ही रात्रि भोजन कर रात्रिकाल में भजन कीर्तन का लाभ उठाया। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। चामुंडा नर्सिंग होम केयर मंदसौर MP
हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीजों के केयर के लिए घर हेतु स्टाफ उपलब्ध हैं। हमारी सुविधाएं: इंजेक्शन एवं ड्रिप लगाना, वृद्धों की देखभाल, नेबुलाइजेशन एवं फ्रैक्चर केयर, शुगर एवं बीपी चेक करना, कैथेटर एवं राइस ट्यूब चेंज करना, ड्रेसिंग एवं सक्शन करना, मेडिकल इक्विपमेंट रेंटल, मदर एवं बेबी केयर, पैरालिसिस केयर, ट्रेक्योस्टोमी केयर, ऑल एम्बुलेंस सर्विसेज। 24 घंटे 7 दिन सर्विस अवेलेबल। ऑफिस का पता है प्रेम कॉलोनी, स्टेशन रोड, मंदसौर। संपर्क गोविंद सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है कॉल और व्हाट्सअप 8223078272 9753878272 9826686938।